सो डेमीगॉड्स के प्रेयर से शिव जी ने प्रे किया है, ब्रह्मा जी ने प्रे किया है, इंद्र देवता ने प्रे किया है, सबने प्रे किया है। हमने देखा संतों ने, साधु पुरुषों ने किया है। किन्नर आ गए, किम पुरुष आ गए, गंधर्व आ गए, चरण आ गए, सिद्धलोक के आ गए, विद्याधराज आ गए, पितृलोक के आ गए। ऐसा कौन है जो नहीं आया? सब लोग ही तो आ गए और प्रे कर रहे हैं। वैतालिकाज आ गए। बट नरसिंह भगवान अभी सिंहासन पर बैठे हैं और अभी भी गुस्से में पूरा रोरिंग चल रहा है। पूरा उनका जॉ खुला है, अभी भी पूरा जबड़ा खुला है। जिह्वा बाहर आ चुकी है और अभी भी गुस्से से ऊपर ऐसे देखकर चिल्लाए जा रहे, चिल्लाए जा रहे, अभी भी शांत नहीं हुए हैं। और सब लोग प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं। तो नरसिम्हा भगवान जो थे वो किसी की बात मान नहीं रहे थे। जाहिर सी बात है, हम देखते हैं डेमिगॉड्स की बात भी नहीं मान रहे थे। तो ब्रह्मा जी गए लक्ष्मी माता के पास। लक्ष्मी देवी के पास जाकर उन्होंने बोला कि हे माता, आप तो स्वयं प्रभु की पत्नी हो, क्या आप कृपा करके उनको शांत करेंगी? तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर लक्ष्मी माता को ऐसे प्रे किया। तो ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी माता को भी ग्लोरीफाई किया कि आप ही हो जो भगवान के चरण कमलों पे हमेशा रहते हो। आप ही हो जो भगवान को बहुत करीब से जानते हो और आप हमेशा उनके साथ रहते हो। तो वो आपकी बात जरूर मानेंगे माता। आप कृपा करके भगवान को शांत करने की कोशिश करें, उनको बताएं कि हिरण्यकश्यपु अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो आप शांत हो सकते हो। उनके गुस्से से ब्रह्मांड गर्म होता जा रहा है और ये सबके लिए ठीक नहीं है। ऐसे करके ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी माता को ऑफर किया अपने प्रयास। तो लक्ष्मी माता ने ऐसे देखा और लक्ष्मी माता ने ऐसे श्रक किया। ऐसे श्रक किया मतलब ऐसे कंधे ऊपर किया और ऐसे बोलो नो। सीधा। शी वॉज इंटरनली ऑलरेडी, उन्होंने डिसाइड किया था लक्ष्मी माता ने कि मैंने अपने हस्बैंड को अप्रोच करना ही नहीं है गुस्से में। वो गुस्से में है, मैं क्यों जाऊं भाई? मतलब इट इज लाइक गुस्से वाले जो लायन है उसके मुंह में हाथ डालने वाली बात हो गई। ऑलरेडी वो गुस्सा है, अब गुस्से वाले लायन के मुंह में हाथ कौन डाले डाले वाला? अगर दो बैल लड़ रहे हैं तो दो बैलों के बीच में भी कोई नहीं जाता। वैसे अगर लायन गुस्सा है तो उसके मुंह में हाथ कौन डालता है? तो लक्ष्मी माता वॉज लाइक कि ब्रह्मा जी आपको जो बोलना है बोलो। ऐसे श्रक किया और बोला नहीं, मैं तो नहीं करने वाली प्रे। मैं तो नहीं जाने वाली और मैं प्रे भी नहीं करने वाली। तो शी कुडंट अंडरस्टैंड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ लॉर्ड। तो लक्ष्मी माता खुद सरप्राइज थी कि जो नारायण भगवान इतने शांति से बैठे रहते हैं, हमेशा चेहरे पे मंद मंद हास्य रहता है, हमेशा जिनके पास ऐसे लाखों करोड़ों देवी देवता कंटिन्यूअस प्रेयर्स ऑफर करते रहते हैं, इनको कभी मैंने गुस्सा नहीं देखा है ऐसे। गुस्सा करते ही नहीं है, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आए स्माइल करके पूरे ब्रह्मांड का विनाश भी करते हैं तो उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। कृष्ण जो है वो सारे दुखों के परे है, चेहरे पे कभी दुख नहीं दिखाते, ना गुस्सा दिखाते। सो ये वाला फॉर्म तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये क्या है? ये गुस्सा, भगवान गुस्सा करते हैं? सो लक्ष्मी माता के लिए इट वॉज अ वेरी न्यू थिंग। ब्रह्मा जी को पता चल गया कि लक्ष्मी माता तो कोऑपरेट नहीं करने वाली। लक्ष्मी माता ने क्लियरली डिनाई कर दिया। तो ब्रह्मा जी को समझ में ना आए किसके पास जाए, क्योंकि लाखों करोड़ों सारे देवी देवताओं ने आके ऑलरेडी कृष्णा को, हमने सेक्शंस देखे, ठीक है, हमने सेक्शंस देखे वैतालिका के। नाउ वैतालिका मतलब ऐसा नहीं है कि चार और पांच वैतालिकों ने ऑफर की प्रेयर्स। वैतालिकाज आर स्पीशीज। स्पीशीज है, वो एक प्रॉपर स्पीशी है। जैसे 4 लाख ह्यूमन स्पीशीज है, उसमें से वैतालिकाज एक स्पीशी होती है, किन्नर एक स्पीशी होती है, किम पुरुष एक स्पीशी होती है। तो ऐसे करके लाखों करोड़ों इकट्ठे आके गुणगान गाते हैं। सो आप ऐसे, अगर आपको लग रहा है कि आकाश में 3 4 लोग ही प्रेयर प्रयोग कर रहे थे, ऐसा नहीं है। एक पूरी स्पीशी, पूरे ब्रह्मांड को भरी हुई स्पीशी, लाखों करोड़ों देवी देवता आकर, लाखों करोड़ों गंधर्व पकड़ लो, चरण पकड़ लो, विद्याधर पकड़ लो, सारे अपने संत पकड़ लो, ऋषि पकड़ लो अपने सारे, ऐसे सारे लाखों करोड़ों इकट्ठे आके प्रे कर रहे हैं। अगर इतना पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा है ना इनके प्रेयर्स की वजह से, और फिर भी नरसिम्हा भगवान की आवाज इनके प्रेयर्स से भी ज्यादा है कि नरसिम्हा भगवान को सुनाई ही नहीं दे रही है इनकी प्रेयर्स, तो इमेजिन करो कितना गुस्सा है भगवान के अंदर। ये देखकर ही लक्ष्मी माता इज सिंगल। लक्ष्मी माता ऐसी नहीं, जैसे शिव जी एक ही है, इंद्र देवता एक ही है, वैसे हमारे ब्रह्मा जी भी, हर ब्रह्मांड के कई सारे ब्रह्मा जी होते हैं।
लेकिन एक ब्रह्मांड के अंदर एक ही ब्रह्मा जी है। बट वेन इट कम्स टू गंधर्वास अनलिमिटेड, चरणास अनलिमिटेड, किम पुरुष किन्नर अनलिमिटेड। उसमें आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे हम इंसान काउंट नहीं कर सकते पूरे ब्रह्मांड में कितने लोग हैं ह्यूमन बॉडी में, वी कैन नॉट काउंट इट, इट इज अनलिमिटेड, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अनलिमिटेड, अनंत। तो वैसे इतने अनंत लोग प्रे कर रहे हैं, उनकी भगवान नहीं सुन रहे, तो लक्ष्मी माता की क्या सुनेंगे? सो ब्रह्मा जी हैड रन आउट ऑफ ऑल द पीपल। किसको बोलेंगे प्रे करो प्रे करो, कोई बचा ही नहीं है, लाखों करोड़ों खत्म हो गए। तो ब्रह्मा जी के पास एक ही ऑप्शन था, किसके पास जाएंगे? तो वो गए प्रहलाद महाराज के पास। प्रहलाद छोटा सा बच्चा, बेचारा 5 साल का बच्चा, पता है 5 साल के बच्चों को आप ऐसे उठा के गोदी में ऐसे बिठा सकते हो, इतने क्यूट होते हैं ना 5 साल के बच्चे। 5 साल का बच्चा क्या, फर्स्ट स्टैंडर्ड के नीचे यूकेजी में होते हैं ये लोग बच्चे, अपर केजी में, अपर केजी के सारे ही बच्चे गोदी में आ जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज जैसे गोदी वाला बच्चा था, छोटा सा बच्चा था। तो छोटा सा बच्चा है प्रहलाद महाराज, तो ये ब्रह्मा जी किसके पास गए? प्रहलाद, ही वॉज ए लिजिट सन ऑफ हिरण्यकश्यपु। लिजिट सन मतलब क्या होता है? एक्चुअली महारानी से जन्मा हुआ, बाकी सब दासी पुत्र होते हैं, महारानी से जन्मा हुआ लिजिट पुत्र प्रहलाद। तो ब्रह्मा जी प्रहलाद के पास गए। प्रहलाद के पास जाकर उन्होंने बोला, हे मेरे प्रिय बच्चे, कहते हे मेरे प्रिय बच्चे, भगवान नरसिम्हा बहुत गुस्सा है तुम्हारे पिताजी पे। तुम्हारे पिताजी ने जो भी किया है अच्छा नहीं किया आज तक, उनके कर्म अच्छे नहीं थे। तो अभी तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम जाके भगवान नरसिम्हा देव को शांत करो। तो प्रहलाद ने कुछ मना नहीं किया। देखो ये होता है भक्त, कभी नो बोलता ही नहीं है। जब ऐसे कोई गुरु आते हैं और उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि चलो यू अप्रोच कृष्णा, तो वो नो नहीं बोलते कभी। वैसे प्रहलाद ने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, कोई मना नहीं किया, कुछ नहीं किया प्रहलाद ने। प्रहलाद बिल्कुल इनोसेंटली, उन्होंने सुना ब्रह्मा जी बोल रहे जाओ नरसिम्हा भगवान के पास। तो प्रहलाद वाज लाइक ओके, ठीक है अंकल मैं जाता हूँ। ऐसे करके छोट को सा प्रहलाद गया वहां पे नरसिम्हा भगवान के पास। एक एक इंच अपने बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर ऐसे ऐसे वॉक करने लगा। और सामने किसके सामने जा रहा है? इमेजिन द साइज ऑफ नरसिम्हा भगवान। नरसिम्हा भगवान की साइज 14 लोगों को कवर कर चुकी है। ऐसा नहीं है कि नरसिम्हा भगवान ऐसे शॉर्ट है हाइट में, ही इज ह्यूज इन साइज। उनके हाथ इतने लंबे हैं कि इवन इफ उनका पाँव पृथ्वी के सर पे है, लेकिन उनके हाथ इतने लंबे हैं, घुटने से भी लंबे हैं, कि वो नीचे पाताल लोक तक उनके अनलिमिटेड हैंड जैसे लटकते हैं। इतने लंबे हाथ है। तो नरसिम्हा भगवान का ओवरऑल फॉर्म, अगर नरसिम्हा भगवान खड़े रहते ना, तो इस ब्रह्मांड को फाड़ के कैलाश पर्वत के ऊपर उनका मुकुट चला जाता। इतने टॉल है नरसिम्हा भगवान। वो बैठे हैं, फिर भी उनका मुकुट ब्रह्मांड के एज को टच हो रहा है। और उनका पाँव पृथ्वी पे है, लेकिन उनके अनलिमिटेड हाथ लटक के कहाँ जा रहे हैं? पाताल तक जा रहे हैं। और इतने बड़े हैं। प्रहलाद इज लाइक दिस मच। मतलब प्रहलाद की हाइट कितनी है बताया आपको? नरसिम्हा भगवान का अंगूठा है ना, पाव का अंगूठा, पाव का अंगूठा, अपने पाव का अंगूठा देखो। और अपने पाव के अंगूठे के सामने एक छोटा बच्चा आपके अंगूठे के हाइट का देखो, जैसे नीचे से जमीन पे खड़ा है, और आप जहां पाव के अंगूठे का नाखून खत्म होता है ना, उतनी साइज एक बच्चे की आपके सामने। आपको, आप अगर बैठे हो चेयर पे और आपके अंगूठे के सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा है और अंगूठे के हाइट का है, आपको दिखेगा क्या वो? हम्म। नो माता। दैट दैट इज द हाइट ऑफ प्रहलाद महाराज। ये बेबी प्रहलाद, छोटे छोटे छोटे, इट इज लाइक अ बीटल। एक बीटल आ रहा है हमारे पास और हमें पता भी नहीं कि एक बीटल हमारे अंगूठे के पास आ रहा है। वैसे प्रहलाद छोटे 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 बेबी स्टेप्स लेकर वॉक कर रहा था। और नरसिम्हा भगवान के मुंह से तो बहुत बड़ी बड़ी आवाजें निकल रही है, बहुत जोर से, गुस्से गुस्से में। बट डिवोटी इज फियरलेस, भगवत गीता में लिखा है डिवोटी होता है जो फियरलेस होता है, जिसको डर लगता है ना, उसका भगवान पे भरोसा 19-20 होता है। हमने पहले भी डेफिनेशन दी है, फियर इज लैक ऑफ ट्रस्ट इन कृष्णा। हम बोलते थे ना, फियर इज लैक ऑफ फेथ इन कृष्णा। तो फियरलेस होने के लिए भगवत गीता मदद करती है, क्योंकि भगवत गीता से ही कृष्णा पे भरोसा बहुत पुख्ता मजबूत हो जाता है। और मान लो आपने भगवत गीता नहीं पढ़ी है, तो अपने जीवन काल को देख लो।
आज तक हम माता के गर्भ से बाहर निकले, सक्सेसफुली निकले, जिंदा निकले। वैसे तो किसी ने जिंदा निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि अंधेरे से बाहर निकलना, अचानक लाइट देखना और अचानक हवा लगना, ऐसे कंडीशन में कोई बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन हम जिंदा है, दैट मीन्स कृष्ण पे भरोसा रखने में कुछ जाता नहीं है, क्योंकि माँ के गर्भ में भी कृष्णा ने ही जिंदा रखा हमें। बाहर आए इमिजिएटली तब भी कृष्णा ने जिंदा रखा। कृष्णा ने ही हमारे पेरेंट्स को अपॉइंट किया और हमें सेफ रखा। सो कृष्णा हमारी देखरेख कर रहे हैं। तो हमें जेन्युइनली देखा जाए तो हमारी लाइफ की सक्सेस स्टोरी तब से शुरू होती है जब से हम माता के गर्भ में जिंदा है, हम मरे नहीं कुछ भी करके। तब से हमारी सक्सेस स्टोरी है, जहाँ पे हमें भरोसा होना चाहिए कृष्णा पे। जैसे ही कृष्णा से भरोसा 19-20 हो जाता है, भय, पूरा भय हमारे शरीर को कवर अप कर लेता है। अभी लक्ष्मी माता भी डर गई थी, देवता लोग भी डरे हुए थे, ब्रह्मा जी भी डरे हुए थे। इन सब का भरोसा कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ था। लेकिन प्रहलाद, देखो प्रहलाद के अंदर कोई डर नहीं है। ये पावर है कृष्ण से प्रेम करने की, कृष्ण की पूजा करने में और कृष्ण से प्रेम करने में जमीन आसमान का फर्क है। देवताओं का भरोसा तो है कृष्णा पे, लेकिन देवताओं का प्रेम 100% है क्या कृष्णा पे? थोड़ा सा डाउट है। 99.9% हो सकता है, लेकिन 0.1% कम पड़ गया, जिसकी वजह से उनको डर लग रहा है, वो बादलों के पीछे जाके छिप गए हैं। बेबी प्रहलाद को जरूरत नहीं है, जब छोटा, एकदम छोटा सा बेबी है प्रहलाद, उसको जरूरत नहीं है डरने की, वो तो प्रेम करता है ना भगवान से। भगवान से डरने की जो ये है क्वालिटी है, ये ऐसे लोगों में होती है जो डिवोशनल, लविंग डिवोशनल सर्विस में नहीं होते। डिवोशनल सर्विस में हो सकते हैं, लविंग डिवोशनल सर्विस में नहीं। इसलिए प्रभुपाद बार बार भागवतम और भगवद गीता के पपट में कहते हैं कि डिवोटी शुड एंगेज हिमसेल्फ इन लविंग डिवोशनल सर्विस, लविंग डिवोशनल सर्विस, लविंग डिवोशनल सर्विस। जब मैं पढ़ती थी मुझे लगता था ये लविंग डिवोशनल सर्विस, लविंग मतलब करना क्या है? हर रोज तो मैं फूल ऑफर करती हूँ कृष्णा को, बट ये लविंगली कैसे ऑफर करने, करना क्या है? लविंगली मतलब क्या करना है? ऐसे एक रिदम में ऑफर करना है? करना क्या है? मेरे को लॉजिक ही समझ में नहीं आता था बचपन में। जितना भागवत हम पढ़ते हैं उतना ज्यादा प्रेम होता जाता है, जितना ज्यादा हम भगवान के फॉर्म पे मेडिटेट करते हैं उतना ज्यादा प्रेम होता है, जितना कृष्णा के चेहरे को निखारेंगे निहारेंगे निहारेंगे, चरण कमलों को पखारेंगे पखारेंगे, उतना ज्यादा प्रेम बढ़ता जाता है। ये प्रैक्टिकल जो इंसाइट्स होती है, ये प्रैक्टिकली काम करके ही आती है, बुक पढ़ के तो नहीं आती। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये भागवतम में जैसे जैसे हम प्रेयर्स पढ़ते पढ़ते कृष्णा पे मेडिटेट करते हैं, तो कृष्णा से प्रेम हो जाता है। कैसे? प्रहलाद महाराज जैसे, प्रहलाद महाराज ने क्या किया, लीलाएं गाई गाई गाई, और प्रहलाद महाराज को अनंत प्रेम हो गया, तो उनको डर नहीं लगा। दिस इज अ डिफाइनिंग मोमेंट फॉर ऑल द डिवोटीज। जब भी आपको किसी डर लगे ना, आपको इतना पता होना चाहिए कि बेबी प्रहलाद तो नहीं डरा, इसका मतलब उसका प्रेम था। आई नीड टू ट्रस्ट कृष्णा एंड आई नीड टू फॉल इन लव विथ कृष्णा। मेरे को कृष्ण से प्रेम करना है। अब मैं कैसे करूं भला? तो चलो मैं कृष्णा बुक पढ़ लेता हूँ, मैं राधा रानी और कृष्णा की लीलाएं पढ़ लेता हूँ, मैं ब्रज की कथाएं पढ़ लेता हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा कथाएं पढ़ता हूँ और कृष्ण से प्रेम डेवलप कर लेता हूँ। ऐसे एक मेथड है। बाकी जाप कर लेता हूँ, नहीं तो मेरे घर के लड्डू गोपाल जी है, उनके लिए कुछ बना लेता हूँ, उनकी सेवा कर लेता हूँ। हैव योर ओन मेथड ऑफ रियली लविंग कृष्णा। विदाउट लविंग, भावग्राही है कृष्णा, और कुछ तो एक्सेप्ट करते नहीं है। तो नरसिम्हा भगवान के प्रति प्रहलाद महाराज को डर नहीं था, प्रहलाद महाराज को प्रेम था। इसलिए प्रहलाद महाराज बिना डरे, बिल्कुल ही बेबी स्टेप्स लेते लेते कहाँ पे जा रहे थे? नरसिम्हा देव के पास जा रहे थे। और जैसे जैसे नरसिम्हा देव के पास चले गए, तो पास जाकर इत्तू सा प्रहलाद, उसने ऐसे छोटू सा दंडवत किया। अब नरसिंह भगवान के अंगूठे के साइज क्या है? छोटू सा ऐसे, मतलब नरसिंह भगवान की नजर से देखे तो इट इज लाइक एक छोटा सा बेबी अंगूठे के यहाँ पर ऐसे ऐसे लेटा हुआ था। तो लेटा हुआ था, जैसे ही वो लेटा, उसके चरण कमल नरसिंह भगवान के अंगूठे को टच कर दिए। उसके हाथ जो थे, टिप ऑफ फिंगर्स नरसिंह भगवान के टोज को टच कर गए, अंगूठे को टच कर गए। जैसे ही टच कर गए, तो नरसिम्हा देव्स ग्राउल टर्न टू जेंटल पर्रिंग। अब नरसिम्हा भगवान
जो गुस्से से कर रहे थे, अभी नरसिंह भगवान की आवाज कैसे होने लगी? जेंटल परी। शांत हो गए, मतलब पूरा जॉ बंद हो गया। और पहले जो था, अब कैसे हो गया? मुंह बंद हो गया। ऐसी आवाज आने लगी, और ये आवाज आज भी आती है। आज भी ब्रह्मांड में कई सारे जगह पे है जहाँ पे नरसिंह भगवान की ये आवाजें सुनाई देती है। सो नरसिंह भगवान जेंटली पर करने लग गए, बड़े ही शांति से। जैसे कि मतलब सारा गुस्सा शांत हो गया। बड़ी ऐसे शांति वाली, कंटेंट वाली फीलिंग आ रही है अभी। सडनली उनका गुस्सा शांत हो गया। सोचो, देवी देवताओं के प्रेयर से शांत नहीं हुआ। एक छोटा बेबी प्रहलाद आया, और उसने नरसिंह भगवान कुछ बोला भी नहीं अभी तक, सिर्फ दंडवत किया है, सिर्फ दंडवत किया है। और उनकी ग्राउलिंग, सडनली ब्रह्मांड में शांति थी। सडनली शांति थी, लेकिन शेर कैसे शांति से जेंटली पर करता है, वैसे जेंटल सी पूरी ब्रह्मांड में अभी धीरे धीरे आवाज आ रही थी, करके। सो नरसिम्हा भगवान का जेंटल परिंग चल रहा था, ही रेस्ड प्रहलाद। फिर जैसे उन्होंने देखा, उनकी आंखें पहले तो कैसे थी, मोल्टन गोल्ड की तरह थी, बहुत ज्यादा गुस्सा था उसमें। और आग आग जैसी, लिटरली ब्राइट येलो कलर की, ब्राइट येलो हेलोजन बल्ब होता है वैसी वाली आंखें से लाइट निकल रही थी। अभी कैसे हो गई आंखें? एकदम प्यार भरी, जैसे शेर की आंखें होती है ना, प्यार से भर जाती है, वैसे आंखें पूरी प्यार से भर गई, पूरे आई बॉल्स विजिबल थे। और उन्होंने प्रहलाद को देखा। प्रहलाद को देखा, नीचे से हल्के से अपने ऐसे ऐसे उन्होंने अपने नाखून उनके नीचे डाले, ऐसे हाथ डाला, और ऐसे उठाया। नरसिम्हा भगवान ने उसको अपने हाथों पे उठाया, और फिर प्लेस्ड हिज हैंड, ऐसे हाथों पे उठाया, और फिर उसके सर को सहलाने लग गए। नरसिम्हा भगवान उसके सर को सहलाने लग गए, तो लोटस हैंड ऑलवेज टेक्स अवे ऑल द फियर इन ऑल हिज डिवोटीज। तो जैसे भगवान के हाथ जैसे ही हमारे सर पे लगते हैं, डिवोटीज के सर पे लगते हैं, तो डिवोटी अंदर से एकदम चिंता रहित हो जाता है, एकदम चिंता मुक्त होता है। तो जिस डिवोटी के सर पे हमेशा कृष्ण का हाथ रहता है ना, वो हमेशा चिंता मुक्त होता है। उसको कभी एंजाइटी की बीमारी होती नहीं है, ना उसको फोबियाज होता है, ना किसी नॉर्मल भी चीजों का डर नहीं लगता। सो डिवोटीज जो होता है ना, वो हमेशा फील कर पाते हैं कि कृष्णा का सर है, हाथ है ना सर पे, सब ठीक है, क्या चिंता करनी, कृष्णा देख लेंगे, क्या चिंता करनी, कृष्णा देख लेंगे। ऐसे करके एक नॉर्मल जो भी भक्त फील करता है कृष्णा का हाथ उसके सर पे, वो हमेशा चिंता रहित रहता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि एनीबडी, किसी के भी सर पे भगवान जब टच करते हैं अपना हाथ, तो वो भक्त जो होता है भय मुक्त हो जाता है, पूरी तरह भय चला जाता है। एंड वेन दैट हैंड टच्ड प्रहलाद्स हेड, द बॉय कुड नॉट कंटेन हिज लव फॉर लॉर्ड एनी मोर। जैसे ही प्रहलाद के सर पे नरसिंह भगवान का हाथ टच किया, तो प्रहलाद के अंदर इतना प्रेम था भगवान के लिए, वो प्रेम उसके शरीर में अभी होल्ड नहीं कर पा रहा था। जैसे चैतन्य महाप्रभु है, वो अपने शरीर में वो प्रेम होल्ड नहीं कर पाते। उनको क्या हो जाता है, सडनली ऐसे उनकी बॉडी एलोंगेट हो जाती है। तो सबको क्या लगता है, ये क्या भूत वाली एक्टिविटी है, ये क्यों ऐसे ड्रामा क्यों कर रहे हैं? करने की क्या जरूरत है, प्रेम है कृष्णा से, है ना, रखो ना अपने पास, आप दिखावा क्यों कर रहे हो? ऐसे बोलते थे मायावादी लोग उस जमाने में, कि आपको है प्रेम तो है, दिखावा क्यों कर रहे हो? मुसलमान जितने भी थे मायापुर के, काजी के जो सोल्जर्स थे, काजी के सोल्जर्स बोलते थे कि ऐसे क्या है। अभी तो वो सब भी डिवोटीज है चैतन्य महाप्रभु के, लेकिन पहले जब नहीं थे, तो फिर ये लोग ऐसे पीछे बातें करते थे, पूरी आर्मी ऐसे बातें करती थी मुगलों की, कि ये ऐसे करने की क्या जरूरत है। ये लोग कहते हैं भाव है, भाव है, लेकिन ऐसे डराता क्यों है ये इंसान, ऐसे करके बुरी भली बातें करती थी उनके बारे में। लेकिन सच्चाई तो ये है कि प्रेम इतना ज्यादा हो जाता है कृष्ण से कि शरीर छोटा पड़ जाता है, शरीर की साइज ही छोटी पड़ जाती है, वो कंटेन नहीं कर पाता। मतलब एक ऐसा है कि दूध का पतीला है, अब वो पतीले में दूध फिट नहीं आ रहा है, वो उबल के बाहर निकलेगा ही निकलेगा, वैसे शरीर अपने आप लंबा होने लग जाता है। सो ये आविर्भाव कहा जाता है, महानुभाव कहा जाता है इसको, आविर तो ये वाला जो भाव होता है, वो कैनॉट कंटेन इन बॉडी कहा जाता है। वैसे वाला प्रहलाद के अंदर आ गई, एक्सटेसी आ गई।
एक्सटेसी मतलब कंट्रोल ही नहीं कर सकते प्रेम। अब वो बाहर कहीं से तो आएगा तो आंसू आंसू आंसू, बस आंसू निकल रहे हैं आंखों से। इतने आंसू निकल रहे हैं कि कैसे मैं थैंक यू कैसे बोलूं, आप इतना प्रेम आ रहा है आप पे। जिसने अपने फादर को खोया है, देखा जाए तो फादर को खोते ही लोग ब्लेम करने लग जाते हैं, है ना। भस्मासुर को जैसे ही डेथ हो गई थी भस्मासुर की, भस्मासुर के बेटों ने आके अटैक किया था द्वारकाधीश पे। तो वैसे फादर की डेथ होती है तो बेटे भी आकर अटैक कर लेते हैं कि हाउ डेयर यू अटैक माय फादर, है ना। रावण पे अटैक होने वाला था तो बेटा आया राम जी पे अटैक करने के लिए। बेटों को तो बहुत प्रेम होता है अपने पिताजी से। वो कभी कभी एक सिंगल शब्द अपने पिता के खिलाफ सुन नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे प्रहलाद को उल्टा प्रेम आ रहा है भगवान पे। जैसे द मोमेंट ही टच्ड हिज हेड, और उनके आंखों से आंसू बहने लग गए। He tears poured from his eyes and his heart fluttered in divine madness। उनके हृदय में भी इतना ज्यादा उत्साह आ गया, इतना ज्यादा प्रेम आ गया कि ऐसे लग गया अब मैं पागल हो जाऊंगा इस प्रेम में। ये प्रेम में मेरे शरीर में होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे राधा रानी है सब। इसलिए कृष्णा इज ऑलवेज सरप्राइज्ड विद राधा रानी, कि राधा रानी इतना प्यार अपने शरीर में होल्ड कैसे कर पाती है। वो तो हार्ट है ना कृष्णा का। कृष्णा का हार्ट दिखता कैसे है, तो राधा रानी जैसे दिखता है। हमें क्या लगता है हमारा हार्ट कैसे दिखता है, वो जो बायोलॉजी में डायग्राम निकालते हैं वैसे दिखता है हमारा हार्ट। लेकिन कृष्णा का हार्ट कैसे दिखता है, राधा रानी जैसा। इतना सुंदर है कृष्णा का हार्ट। और वो कृष्णा का हार्ट कृष्ण से प्रेम अपने बॉडी में होल्ड कर पाता है। राधा रानी को इसलिए उच्च स्तर दिया गया है क्योंकि वो होल्ड कर पाती है वो प्रेम अपने, और फिर होल्ड करने के बाद सेवा भी कर पाती है। गोपियों को भी इतना उच्च स्तर क्यों है, वो होल्ड कर पाते हैं। आप इनको देखो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, कितना प्रेम था कृष्णा से। लेकिन उन्होंने एक स्ट्रिक्ट रूल निभाया मायावादियों के खिलाफ। उनको अपना प्रेम छुपाना पड़ा, बहुत स्ट्रिक्टली वैष्णविज्म को प्रेजेंट करना पड़ा, मायावादियों को स्ट्रिक्टली डील करना पड़ा। फिर अपने अंडर जो 100 सन्यासी बनाए उनके साथ स्ट्रिक्टली डील करना पड़ा। जानबूझ के उन्होंने कभी फीमेल डिसाइपल्स नहीं किए। सो उन्होंने जो रोल निभाया उनके लिए बहुत मुश्किल था। नयन मंजरी को कि कोई भी मंजरी होती है उसको कृष्णा से प्रेम छुपाना और कोई और रोल करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। रूप गोस्वामी जी, सनातन, ये तो रूप मंजरी है, विशाखा है। इन लोगों को इतना प्रेम है कृष्ण से, लेकिन ये कितने इफेक्टिवली अपना रोल निभाते हैं। शास्त्र लिखने को बोले शास्त्र, तो अपना प्रेम छुपा के कर क्या रहे हैं, शास्त्र लिख रहे हैं। वो बॉडी में कंटेन करना ही मुश्किल होता है। आप नॉर्मली भाव में चले जाते हो, आप रोते रहते हो रोते रहते हो। आपका शरीर, आपका अगर कंट्रोल नहीं हुआ कृष्ण से प्रेम, तो आपका शरीर पूरा हड्डियां सेपरेट होके, आपके सारे मसल्स वगैरह सेपरेट होके सिर्फ स्किन से अटैच हो सकते हैं। सारे जॉइंट्स के बीच में सिर्फ स्किन रह सकती है, बाकी सारी हड्डियां एक दूसरे से सेपरेट हो सकती है। तो इतना ज्यादा प्रेम आता है। बट इनको उच्च स्तर इसलिए दिया गया है क्योंकि ये लोग बॉडी पे कंट्रोल ला पाते हैं। कुछ लोग नहीं ला पाते बिल्कुल भी। चैतन्य महाप्रभु ने ऑलरेडी दिखा दिया। सो प्रहलाद महाराज के लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा था जहां पे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो उनके हृदय में जो फीलिंग आ रही थी, फ्लटरिंग डिवाइन फीलिंग आ रही थी। कहते हैं ना कि बटरफ्लाई उड़ रहे हैं मेरे हार्ट में। तो वैसे प्रहलाद महाराज को हार्ट में जो फीलिंग आ रही थी वो कंटेन नहीं कर पा रहे थे। बड़े सारे रोए जाए रोए जाए रोए जाए, बहुत रो रहे थे। दुख में तो नहीं रो रहे थे, प्रेम में रो रहे थे। जिसने पिता की हत्या की है उसके प्रेम में प्रहलाद जो है वो रोए जा रहे। ही फेल्ट एज इफ ही हैड एन इंटरनल बाथ। उनको ऐसा लगा जैसे अंदर से ही, मतलब कुछ तो क्लेनलीनेस हुई है, कुछ तो था। लेकिन अभी अंदर से मैं नहा लिया पूरी तरह, अंदर से ही कुछ बदलाव आया है, उसको अंदर से फील हुआ। उसका हृदय जो था वो पूरी तरह क्लीन हो चुका था। लाइक देर वॉज नॉट अ स्पेक ऑफ डस्ट। स्पेक ऑफ डस्ट मतलब इत्तू सा भी मैल नहीं था उस पे। आप आईना देखो, आईना अगर क्लीन करोगे, क्लीन करते वक्त क्लीन कपड़े से भी आप जब क्लीन करते हो ना, तो कपड़े का भी हल्का सा छोटा धागा उस आईने पे रह जाता है। लेकिन आज प्रहलाद महाराज को लग रहा था आज मेरे हृदय के आईने पे वो छोटा सा धागा भी नहीं है, एक छोटा सा डस्ट का पार्टिकल भी नहीं है। ऐसी वाली उनको क्लियरली फीलिंग आ गई थी। स्पेक ऑफ मटेरियल कंटैमिनेशन था ही नहीं कुछ। भौतिकवादी उनके हृदय में ना डिजायर था। डिजायर होता तो बोलते मेरे पापा को जिंदा करो, उनको माफ करो, कुछ भी था।
बट मटेरियल कंटैमिनेशन, डिजायर इज द मटेरियल कंटैमिनेशन। आपके हृदय में कोई भी इच्छा होगी ना, चाहे वो कितनी भी डिवाइन इच्छा क्यों ना हो, सत्वगुणी इच्छा क्यों ना हो, कि हे भगवान मेरे पापा को जिंदा कर दो, हे भगवान मेरे पापा को माफ कर दो, हे भगवान मेरे पापा को सिंहासन वापस कर दो। मटेरियल कोई भी डिजायर होगा ना, तो वो मटेरियल कंटैमिनेशन में काउंट होता है। जैसे ध्रुव महाराज थे, उनके हृदय में ही डिजायर था कि मेरे पास एक बड़ा महल होना चाहिए। मेरे फादर तानपाद रूल कर रहे हैं ना, एक इतने एरिया को रूल कर रहे हैं, तो मैं बड़ा, उनसे भी बड़ा महल चाहता हूँ। अगर बड़ा महल मुझे चाहिए तो उससे भी बड़ा एरिया मुझे रूल करना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि छोटी सिटी में बड़ा महल बनाया, आपको बड़ी सिटी में बड़ा महल बनाना पड़ेगा। तो दैट कम्स अंडर मटेरियल कंटेमिनेशन। इसलिए 36,000 सालों तक उनको रूल करने को बोला भगवान ने। इमिजिएटली लेके नहीं जा सकते थे, वो लेके जा सकते थे, लेकिन रूल करने को बोला। मटेरियल कंटेमिनेशन मतलब मन में आपके कुछ ना कुछ इच्छा पक्का होती है, एंड दैट इज मटेरियल। कभी कभी ऊपर ऊपर से लोग बोल देते हैं कि मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, लेकिन डीप डाउन जब आप डिग करते हो ना, तो बहुत सारी इच्छाएं ऊपर निकल के आती है, ऊपर निकल के आती है कंटिन्यूसली। 8 से 10 इच्छाएं, प्रबल इच्छाएं, जो अगर नहीं पूरी हुई तो मेरी डेथ ही हो जाएगी, ऐसे वाली फीलिंग आती है उनको। लेकिन आज प्रहलाद महाराज जो थे, उनके अंदर कोई भी मटेरियल कंटामिनेशन नहीं था। जब तक फादर जिंदा थे, एक इच्छा तो पक्का थी कि फादर ने मान लेनी चाहिए बात कि वो कंट्रोलर नहीं है। आज तो वो भी छोड़ दिया, आज तो वो भी छोड़ दिया प्रहलाद महाराज ने, मटेरियल कंटेमिनेशन ही नहीं थी। ग्लांसिंग एट लॉर्ड्स लोटस फीट, भगवान के चरण कमल पे प्रहलाद ने देखा, और देखते ही प्रहलाद ने एम्ब्रेस देम इन कोर ऑफ हिज हार्ट। तो अपने हृदय में ही उन्होंने ऐसे ऐसे टाइटली पकड़ लिया भगवान के चरण कमलों को। इसलिए मैं आपको कहती रहती हूँ, मनस्वी पूजा करना कभी नहीं छोड़ना। जब आप रात को सोते हो ना, तो कई सारे बच्चों को आदत होती है टेडी बेयर को पकड़ के सोते हैं, कभी उनकी एक पिलो होती है उसको पकड़ के सोते हैं, कभी तकिया होता है, ऐसे लोड होता है, बोल्स्टर्स होता है, उसको पकड़ के सोते हैं बच्चे। तो बचपन में मम्मा मम्मा के साथ सोते सोते उनको हैबिट पड़ गई होती है कुछ ना कुछ पकड़ के सोना। कुछ बच्चों को ब्लैंकेट पकड़ के सोने की आदत होती है। मैं कहती हूँ आप ये प्रहलाद महाराज की तरह, जैसे उन्होंने मन में ही भगवान के चरण कमलों को जोर से ऐसे पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया, वैसे हर रोज सोते हुए आप भगवान के चरण कमलों को पकड़ के सोना है अपने मन में। मनस्वी पूजा सर्वोत्तम पूजा, सर्वोत्तम पूजा। आप, कलयुग है ही ऐसा, आपको बहुत बिजी करके रखेगा। कौड़ी कौड़ी के लिए गधा मजदूरी करनी पड़ेगी। कलयुग की डेफिनेशन ही ऐसी है, कौड़ी कौड़ी के लिए आपको मजदूरी करनी पड़ती है। जितने भी लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है ना, उतना ही उन्होंने बहुत मेहनत की हुई है। अगर उन्होंने इतनी मेहनत, अगर आपको लग रहा है कि अरे ये इंसान के पास तो ये कहता है इसके पास 100 करोड़ है, उसकी मेहनत 10,000 करोड़ की है, तब जाके उसके पास 100 करोड़ आए। सो इट नेवर हैपन्स कि आपकी मेहनत इतनी है और आपके पास इतना है कलयुग में। सतयुग में होता था कि आप थोड़ी सी मेहनत करो आपको ज्यादा मिल जाएगा। कलयुग में आपके पास जितना भी है ना, उसको मल्टीप्लाइड बाय 10 100 करो, उतनी मेहनत होती है, और उस मेहनत का फल में इतना उसके पास मिला होता है। तो जिसके जिसके पास भी जितना भी है ना, उसके पीछे ज्यादा मेहनत है, 200 200 घंटे की, 250 घंटे की, महीने की मेहनत है, तब जाके उसके पास इतना आता है। जिस घंटे को हम डिवोटीज चैंटिंग में डालते हैं, भगवद गीता भागवतम रीडिंग में डालते हैं, वो उन्हीं घंटों को सारे पैसा कमाने में लगा देते हैं। तो कलयुग में कहा जाता है, इसमें ही 11वें कैंटो हम देखेंगे कि कलयुग में कौड़ी कौड़ी के पीछे 10 गुना 100 गुना मेहनत होती है, गधा मजदूरी होती है, तब जाके इजी मनी ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो अभी प्रहलाद महाराज जो थे, तो वो मनस्वी पूजा कर रहे हैं। आपके पास टाइम कम पड़ेगा, आप जब से जन्मे हो पढ़ाई कर रहे हो, आज भी आप 6 घंटे स्कूल जाते हो। वैसे तो आप देखो हाथी, शेर, बिल्ली और डॉग्स स्कूल नहीं जाते, लेकिन उनको खाना मिलता है, रहने को भी मिलता है, सब मिलता है, तो उनको स्कूल की जरूरत नहीं है, फिर भी उनका पोषण हो रहा है। लेकिन इंसान ऐसा है कलयुग में या किसी भी इसमें, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने ही लालन पोषण के लिए, अपनी खुद की जिम्मेदारी उठाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपनी पढ़ाई उठानी है, आपको अपने 7 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है, उसमें 90+ परसेंटेज लाने हैं, उसमें आपको बहुत मेहनत करनी है।
सो टाइम कम है तो मनस्वी पूजा का आपने पूरी तरह फायदा उठाना चाहिए। आपकी उम्र में आपने रात को सोते हुए जाप करते हुए सोना चाहिए। मन में कृष्णा के चरण कमलों को कस के पकड़ो, जैसे प्रहलाद महाराज ने अपने हृदय से मन में नरसिम्हा भगवान के चरण कमलों को कस के पकड़ा। इट वॉज ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि प्रहलाद महाराज की जो हाथ है ना वो ऐसे करके नरसिम्हा भगवान के पाव को पूरी तरह एनकम्पास करते और ऐसे ज्वाइन होते। पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि प्रहलाद का साइज ही एक छोटे बीटल जितना है। इतना सा साइज है, वो चाहे भी तो अंगूठे को भी पूरी तरह हग नहीं कर सकता, अंगूठे को भी वो गले नहीं लगा सकता। इतने छोटे हाथ है उसके। भगवान के नाखून को भी वो गले नहीं लगा सकता, उसका साइज ही इतना छोटा है। लेकिन उसने अपना हृदय उसका बड़ा है। हृदय इतना बड़ा है कि हृदय में उसने देखा कि मैंने अपने दोनों हाथों से कस के भगवान के चरण कमलों को पकड़ रखा है। If Prahlad, a 5 year old baby, can do it, can we not do it? Can we do it or we cannot do it? Tell me. कर सकते हैं हम। डन। रात को सोते हुए देखो, आप भागवतम में जैसे जैसे एडवांस होते हो ना, आपके मेथड्स भी एडवांस होने चाहिए भगवान की पूजा करते करते। ये नहीं कि बस हम पढ़ेंगे सुनेंगे एंजॉय करेंगे चले जाएंगे। आपने एक रूटीन बनाना है, एक डिसिप्लिन लानी है अपनी लाइफ में। प्रेम ऐसे ओवरनाइट जनरेट नहीं होगा, एफर्ट चाहिए उसके लिए। एफर्ट तो चाहिए। एक माता जब बच्चे को जन्म देती है, उसको ऑलरेडी प्रेम होता है बच्चे से। लेकिन दिन ब दिन माता का प्रेम और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। उस बेटे की या बेटी की शादी हो जाती है ना, उसके बाद भी माँ का प्रेम मल्टीप्लाई होता रहता है। डिस्टेंस से कोई प्रेम कम नहीं होता। सो आज अगर कृष्ण से प्रेम है ना, तो वो हर रोज 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 10,000 गुना, 1 लाख गुना बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। ये नहीं कि आप एकदम सेटिस्फाई हो गए, हाँ है ना प्रेम कृष्णा से उतना काफी है। नो, एवरी डे इट हैज टू इंक्रीज। उसके लिए आपको हर रोज ये सोचते, प्रहलाद महाराज को याद करना कि इतना छोटा बेबी अगर भगवान के पाव को हक कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं गले लगा सकते। गले लगा के सोना है। समझ आई बात? समझ आई बात? फिर प्रहलाद महाराज ने नरसिम्हा देव के चरण कमलों को देखा। फिर चरण कमलों को देखते देखते न ऐसे कर, अभी प्रहलाद महाराज की नजर तो पूरी ऐसे बॉडी पे जा नहीं रही थी। छोटे से है ना, बहुत ही छोटे हैं, पूरी बॉडी कैसे देखेगी। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे ऐसे पाँव के यहाँ से ऐसे अपना सर उठाया, धीरे 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 ऐसे 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 नरसिम्हा भगवान के पाँव को देखा। नरसिम्हा भगवान के पाँव पे उनको बाल दिखाई दिए। बाल दिखाई दिए तो वो गोल्डनिश दिख रहे थे, सारे बाल में से गोल्डन गोल्डन हल्की सी गोल्डन ऐसे रेज निकल रही थी। और फिर उन्होंने देखा कि घुटना भी दिखा ना इसको, प्रहलाद को। तो प्रहलाद एक छोटा बेबी एक एक पार्ट ऐसे निखार रहा था भगवान का, जैसे कि उसको मानो सोना मिल गया हो। जैसे कोई चोर होता है ना, जैसे सोना देखते ही उसकी आंखें घूम जाती है, वैसे प्रहलाद देख रहा था। तो उसको कंटेन नहीं हो रहा था कि मैं कैसे देखूं, क्या देखूं, कैसे देखूं। इतना बड़ा एरिया कवर्ड है, इट इज लाइक आप एक वॉल देख रहे हो सामने। छोटा बेबी है, उसके लिए तो एक पूरी वॉल है गोल्डन कलर की। अब वो कहाँ देखेगा, क्या दिखेगा। बट प्रहलाद महाराज ने धीरे धीरे अपना सर उठाया और देखा। देखा तो ऐसे ऊपर देखा, तो नरसिम्हा अपने हाथ से ना उनके सर को ऐसे सहला रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे देखा, तो नरसिम्हा भगवान का हाथ उनको दिख गया कि अरे ऐसे 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 सहला रहे हैं। तो उन्होंने अपने अपनी आंखों से अपनी आंखें कहाँ फिक्स करी, नरसिम्हा भगवान के हाथ के तलवों पे फिक्स करी उन्होंने। हाथ के तलवों पे निहारने लग गए। अब वो हाथ के तलवे भी कैसे थे, मानो जैसे शेर के हाथ होते हैं ना, पॉज होते हैं। तो वैसे नरसिम्हा भगवान के हाथ थे। बीच में इतना एरिया था, आगे तो सारे बड़े बड़े लंबे लंबे नाखून थे, लेकिन बीच के एरिया से नरसिम्हा भगवान उनको जैसे सहला रहे थे ना। प्रहलाद महाराज ने उनके हाथों को देखा। प्रहलाद महाराज का गला जो है वो भरा आया। तो प्रहलाद ने बोलना शुरू किया, फिर उस हाथों को देखकर बोलना शुरू किया, क्योंकि नजर तो जा ही नहीं रही थी कहीं और। चेहरा तो दिख ही नहीं रहा था। छाती नहीं दिख रही है, कंधे नहीं दिख रहे, गला नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। दिख रहा है क्या, तो सिर्फ भगवान का हाथ दिख रहा है। छत्र छाया दिख रही है, आश्रय दिख रहा है भगवान का। सो प्रहलाद ने उस हाथ को देखकर प्रेयर्स ऑफर करना शुरू किया। कहते, हाउ कैन समवन लाइक मी, born in असुर फैमिली, ऑफर सुटेबल प्रेयर्स टू यू। कहते कि मेरे जैसा
एक शूद्र परिवार में जन्मा हुआ, मतलब एक डीमन परिवार में जन्मा हुआ, असुरी परिवार में जन्मा हुआ, मैं कैसे आपको प्रेयर ऑफर कर सकता हूँ भगवान? दैट दैट इज द रियल ह्यूमिलिटी। हमें लगता है हम वैष्णव परिवार में जन्मे, लेकिन न इनकी ह्यूमिलिटी देखो, देखा जाए तो कलयुग में कोई भी ये नहीं होता। बट हाउ कैन समवन लाइक मी, हम मेरे जैसा जो असुर परिवार में जन्मा हुआ है, मैं आपको कैसे प्रेयर ऑफर कर सकता हूँ भगवान? सारे बड़े बड़े देवी देवता आकर चले गए, सब ने आपको प्रेयर ऑफर की है, वो सब सत्व गुण में है, वो इतने हाई लेवल पे सत्व गुण में है, और बहुत हाईली क्वालिफाइड देवी देवता है। इन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में आपकी सेवा करी हुई है, और इन्होंने आपके लिए आपके प्रति सेवा करी हुई है। इतनी सेवा करने के बाद, इतने हाई लेवल पे मोड ऑफ गुडनेस में, सत्व गुण में होने के बाद भी वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाए अपने इतने एरुडाइट वर्ड से, मतलब वेल क्वालिफाइड बहुत अच्छे से वर्ड्स को अरेंज करके वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाए भगवान। मैं कैसे आपको कर पाऊंगा? आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? मैं तो सबसे ज्यादा अनक्वालिफाइड हूँ। मेरे एक्चुअली प्रहलाद 5 साल का बच्चा है, तोतले शब्दों में ही उन्होंने बोला कि मैं तो सबसे ज्यादा अनक्वालिफाइड हूँ, ना देवताओं जैसे मैंने कभी बारिश कराई है, ना उनकी तरह भक्तों की सेवा करी है, ना आपकी मैंने कभी सेवा करी है, ना पढ़ाई करी है, ऐसा कुछ कुछ मैंने ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं किया है। मैं सबसे ज्यादा अनक्वालिफाइड हूँ आज की तारीख में आपको प्रेयर ऑफर करने के लिए। द लॉर्ड पर्ड अगेन, इमिजिएटली वापस नरसिम्हा भगवान ऐसी आवाज निकाल रहे हैं शेर की तरह, लेकिन पर कर रहे हैं नरसिम्हा भगवान। नरसिम्हा भगवान ने फिर से पर किया। जैसे आप देखो, लायन कब पर करता है ना, जब उसको कोई इंसान अच्छा लगता है। जैसे लायन अगर अपने बच्चों के पास बैठेगा तो पर करेगा। लायन जब शेरनियों के पास बैठता है, फैमिली के पास बैठता है, तो पर करता है। लायन को अगर कोई अच्छा लगता है ना, तभी वो पर करता है, नहीं तो नहीं करता कभी। सो वो हमेशा जब हैप्पी होता है, सेटिस्फाइड होता है, या फिर ये फील करता है, सेफ फील करता है लायन, तब वो पर करता है। यहाँ पे नरसिम्हा भगवान प्रहलाद महाराज के सर पे हाथ घुमाते घुमाते, जैसे ही प्रहलाद ने ये प्रेयर ऐसे बोला कि मैं कैसे आपको ऑफर करूं भगवान, तो वापस नरसिम्हा भगवान ऐसे आवाज निकालने लगे। सो नो वन कैन सेटिस्फाई यू बाय एनी मटेरियल मीन्स। कोई भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता भगवान। सेटिस्फाई मतलब आपको प्रसन्न नहीं कर सकता भौतिकवादी तरीके से। कोई भी भौतिकवादी तरीका आपको खुश नहीं कर सकता है भगवान। किसी के पास कितनी भी क्यों पैसे ना हो, कितना भी एजुकेशन हो, कितनी भी आपने पढ़ाई करी हो, तो भी भगवान आप सेटिस्फाई नहीं होते उस इंसान से। कितना भी पैसा कमाया हो उस इंसान ने, फिर भी भगवान आपकी नजर में आप उससे कभी सेटिस्फाई नहीं होते। कोई अगर बहुत सुंदर हो, तो आप सबसे ज्यादा सुंदर इंसान से भी कभी सेटिस्फाई नहीं होते। कोई अगर बहुत इंटेलिजेंट हो भगवान, तो आप उस इंटेलिजेंट इंसान से भी आप सेटिस्फाई नहीं होते। बहुत किसी के पास बहुत शौर्य हो, बहुत ज्यादा शक्ति हो, आप उस इंसान से भी सेटिस्फाई नहीं होते। किसी ने अगर बहुत ज्यादा तपस्या करी हो, कंटिन्यूअसली तपस्या करता हो, आप उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते भगवान। और किसी के पास ढेर सारी मैजिकल पावर्स हो, जादुई शक्तियां हो, आप उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते। आपको भौतिक जगत की कोई भी वस्तु सेटिस्फाई नहीं कर सकती भगवान। आप सिर्फ और सिर्फ प्रेममयी सेवा से ही सेटिस्फाई होते हो। अगर आपसे कोई प्रेम से आपकी सेवा करता है, तो ही आप खुश होते हो। ये ये मुझे पता है। इवन द माइटी एलिफेंट गजेंद्र कुड ओनली सेटिस्फाई द लॉर्ड बाय प्योर डिवोशन। कहते कि प्रहलाद ने कहा, बेबी प्रहलाद ने, कि गजेंद्र ने भी आपको सिर्फ अपनी प्रेममयी सेवा से ही सेटिस्फाई किया था। गजेंद्र ना रिच था, ना उसके पास बहुत पैसा था, ना उसके पास बहुत इंटेलिजेंस था, ना सौंदर्य था, कि वो हाथी था ना, कहाँ से लाएगा सौंदर्य वगैरह, कुछ नहीं। और हाथी था तो स्ट्रेंथ था, लेकिन ऐसा कौन सा हाथी होता है जिसके पास शक्ति नहीं होती? सारे हाथियों के पास शक्ति होती है, तो ऐसा स्पेशल कुछ था नहीं। हो सकता है सारे हाथियों में वो स्ट्रांग हो,
लेकिन गरुड़ के सामने तो है नहीं, कृष्णा के सामने तो है नहीं। सो गजेंद्र अपने स्ट्रेंथ से भी कृष्णा को प्रसन्न नहीं कर सकता, तो किससे करेगा? एक हाथी कैसे प्रसन्न करेगा कृष्णा को? प्रेममयी सेवा से। तो प्रहलाद ने कहा, भक्त प्रहलाद ने, एक गजेंद्र ने भी आपको सिर्फ प्रेममयी सेवा से ही प्रसन्न करा था। उसने तो बस आपको एक फूल ऑफर किया था, मतलब एक लोटस निकाल के दिया था और आप प्रसन्न हो गए थे। सो प्रेममयी सेवा, एक फूल ऑफर करने से ही कृष्णा हैप्पी। A Brahman who is not your devotee is lower than a devotee who is a dog eater। कहते कि अगर कोई भक्त डॉग भी खाता है, और एक ब्राह्मण जो आपको मानता ही नहीं है कि आप भगवान हो, ठीक है, एक ब्राह्मण है जो मानता ही नहीं है कि कृष्ण भगवान है, वो मानता है कि बाकी सारे देवी देवता ऊपर है और कृष्ण उनमें से एक है। तो एक ऐसा ब्राह्मण जो आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान करके नहीं मानता, वो उस वैष्णव से भी नीचे है जो जरूरत पड़ने पर डॉग खा लेता है। जैसे एक जमाना था, एक टाइम था जब वैष्णवों को कुछ भी खाना नहीं दिया जाता था, जब डीमंस उनको खाने के लिए ये करते थे, भूखा रखते थे, उनके घर में राशन नहीं जाएगा, कोई उनको पानी नहीं देगा, कोई उनको खाना नहीं देगा, कोई उनको सब्जियां नहीं बेचेगा, अनाज नहीं बेचेगा, आस पड़ोस वाले उनको कुछ भी नहीं देंगे। तो डीमंस ने बहुत बार ये स्टंट पुल किया है, जहाँ पे वैष्णवों को, अभी बांग्लादेश में देखो क्या हुआ वैष्णवों के साथ। सो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि वैष्णव जैसे ही मिलेगा तो उसको राशन नहीं जाना चाहिए, घर में खाना पीना नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं जाना चाहिए। उस वैष्णव को पकड़ के जंगल में छोड़ के आते थे कि ये बड़ा विष्णु विष्णु करता है, तो इसको जंगल में शेर इसकी बोटी बोटी तोड़ के खाएगा, तब इनको अकल आएगी, सारे वैष्णव विष्णु पूजा करना बंद कर देंगे। तो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए एक एक वैष्णव को उठा के जंगल में फेंक के आते थे डीमंस की आर्मी। और ये कोई सिर्फ हिरण्यकश्यपु का काम नहीं था, सारे डीमंस ने यही किया हुआ है। आप काल्यवन ले लो, आप कंस ले लो, कोई भी ले लो, सबने यही काम किया है। द मोमेंट आप कृष्णा का नाम लोगे, विष्णु का नाम लोगे, आपको जंगल में भेज दिया जाएगा, या कभी कभी खुकार कुत्तों के बीच में फेंक कर आपको मार डाला जाएगा, ऐसे भी काम करते थे। सबको, समाज को एक एग्जाम्पल देने के लिए कि आप गलती से भी विष्णु की पूजा करोगे तो आपके यही हालत होगा जो इस वैष्णव की हालत हुई है। तो उस जमाने में कभी कभी वैष्णव जंगल में जाके क्या करते थे, अगर कुत्ता अटैक करके आया, वुल्फ अटैक करके आया, तो लकड़ी लेंगे, उसी को मारेंगे, और फिर भूख लगी है तो क्या करेंगे, मरा हुआ वो खा लेंगे। तो वो वाला जो वैष्णव होता है, जो जरूरत पड़ने पर कभी कभी अपने आप का बचाव करने के लिए शिकार भी कर लेता है, खा लेता है, तो उस वैष्णव से भी गिरा हुआ वो ब्राह्मण है जो कृष्ण को और सबको एक लेवल पे देखता है। वो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की नजर से देखता ही नहीं है, उसको भरोसा ही नहीं करना। तो नरसिंह प्रहलाद महाराज ने कहा, हे भगवान, अ ब्राह्मण हु इज नॉट अ डिवोटी इज लोअर देन अ डिवोटी हु ईट्स अ डॉग। सच ए डिवोटी इज बेटर देन एनी सो कॉल्ड ब्राह्मण। तो ऐसा जो भक्त है जो जरूरत पड़ने पर डॉग खा लेता है, वो भक्त ऐसे ब्राह्मणों से कई गुना बेटर है। क्योंकि और वो भक्त जो है वो अपने पूरे परिवार को प्यूरिफाई कर सकता है, क्योंकि वो अपने पूरे परिवार को बताता है कि हे भगवान, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो। एज कंपेयर टू जो ब्राह्मण है, वो उसके अंदर इतना घमंड होता है कि वो अपने आप को भी प्यूरिफाई नहीं कर पाता, वो भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो अपने आप को भी प्यूरिफाई नहीं कर पाता, और वो घमंड में आके अपने परिवार का भी भला नहीं कर पाता। तो इस ब्राह्मण से कई गुना अच्छा वो वैष्णव है जो जरूरत पड़ने पर डॉग्स भी खा लेता है। तो डेमीगॉड्स लुक्ड एट ईच अदर, डेमीगॉड्स स्पीचलेस हो गए, मतलब उनको एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि प्रहलाद इतनी बड़ी बात करेगा। एक तो डॉग ईटर वाली बात तो एक्सपेक्टेड ही नहीं थी एक 5 साल के बच्चे से, क्योंकि ये नॉलेज सबके पास होता ही नहीं है। और डेमीगॉड्स भी कभी इस नॉलेज पे ऐसे पॉन्डर नहीं करते, क्योंकि डेमीगॉड्स को नॉर्मली लगता है कि ब्राह्मण अच्छे होते हैं और ब्राह्मणों को ये करना चाहिए। लेकिन प्रहलाद महाराज केम विद दिस कॉन्सेप्ट, ये अभी तक किसी ने नहीं बोला था। देखो, हमने सांख्य योग देख लिया, सांख्य योग में भी नहीं बोला था, किसी में भी नहीं बोला था, लेकिन अभी प्रहलाद महाराज ने बोला। तो डेमिगॉड सारे स्पीचलेस हो गए, एक दूसरे को देखने लग गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा
और उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि एक छोटे बच्चे के मुख से इतनी बड़ी बात कैसे निकल रही है। मतलब हाउ कम ही would डायरेक्टली टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोटी इन सच ए स्विफ्ट मैनर, इतने स्मूथली एक डिवोटी का स्थान प्रस्थापित कर दिया प्रहलाद ने। मतलब उन्होंने डेमिगॉड्स को ग्लोरीफाई नहीं किया, उन्होंने बोला कि एक भक्ति है जो अपनी प्रेममयी सेवा से आपको प्रसन्न कर सकता है। एक भक्ति है जो जरूरत पड़ने पर डॉग खाता है, लेकिन अपने परिवार को प्रूफ करके दिखाता है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वही अकेले भगवान है, बाकी सब उनके नीचे है। और एक भक्ति है जो किसी भी भौतिकवादी तरीके से आपको प्रसन्न नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेममयी तरीके से आपको प्रसन्न करता है। सो डेमिगॉड्स को भरोसा नहीं हो रहा था। ओ माय लॉर्ड, यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड इन योर सेल्फ। प्रहलाद ने कहा कि हे भगवान, आप तो अपने अंदर ही हमेशा आत्माराम हो। आत्माराम मतलब आप अपने अंदर ही हैप्पी रहते हो। कृष्णा को बाहर से किसी एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है। कृष्णा जैसे इंद्र को है, इंद्र को अप्सराओं की जरूरत पड़ जाती है, देवी देवताओं को। हमेशा गंधर्व चाहिए उनको सिंगिंग के लिए, अप्सरा चाहिए डांस के लिए, चरणास चाहिए कोरस के लिए, कोई ना कोई म्यूजिक बजाने वाला चाहिए इनको। सो इनको बाहर वाले की जरूरत पड़ जाती है। आप पृथ्वी पे देखो, लोगों को मोबाइल की जरूरत है, वीडियो की जरूरत है एंटरटेनमेंट के लिए। आज ही रिसर्च हुआ है कि 60 के एज के ऊपर के लोग हैं, 60 के ऊपर के लोग, मतलब अभी कलयुग ऐसे लेवल पे आ गया है कि 60 साल के 60 उम्र है, 60 उम्र से भी ज्यादा उम्र वाले सारे लोग मोबाइल पे करीब करीब 13 से 14 घंटा बिता रहे हैं। कैन इमेजिन, 13 से, रिटायरमेंट के बाद कर क्या रहे। सारी रिटायर्ड जनता हर रोज 13 से 14 घंटे अपने मोबाइल को देख रही है या फिर टीवी को देख रही है। आइधर मोबाइल को देखती है, मोबाइल बंद हो जाता है, टीवी देखती है, टीवी बंद हो जाता है, मोबाइल देखती है। 13 से 14 घंटा उनकी आंखों पे पूरी तरह स्ट्रेन आ रहा है, और एक नई मशीन बनाई जा रही है जिससे कि बूढ़े लोग ये 15 से 16 घंटा देखें और फिर भी उनकी आंखें खराब ना हो। मतलब कलयुग इस लेवल पे जा चुका है कि वो आपसे आपको कृष्णा के पास नहीं जाने देगा। पहले हम कहते थे बूढ़े होने के बाद राम नाम लेना, अभी मत लेना। अब तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि बूढ़े होने के बाद राम नाम लेना, क्योंकि बूढ़े होने के बाद तो आपकी आंखों के सामने अलग चश्मे लगने वाले हैं जो आपको और कंफर्टेबल बना देगा वीडियोस देखना, मूवीज देखना, आपको जो देखना है देखने के लिए। सो आप अभी अभी तो वो चांस भी चला गया कलयुग में बूढ़े होने के बाद राम नाम लेने का। अभी 12-14 घंटे का स्क्रीन टाइम है, आगे जाके क्या होगा। तो प्रहलाद ने कहा कि हे भगवान, आप अपने आप में ही आत्माराम हो, आप अपने अंदर ही खुश रहते हो। बाकी सबको बाहर से एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ जाती है, आपको बाहर से एंटरटेनमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप अपने अंदर ही हमेशा सेटिस्फाइड रहते हो। आपको किसी की सेवा की भी जरूरत नहीं होती, आप किसी से सेवा जानबूझ के मांगते भी नहीं हो। आप अपने अंदर ही इतने हैप्पी हो कि आपको किसी से सेवा चाहिए ही नहीं। चाहिए होती तो बोलते ना कृष्णा, ए जा हिरण्यकशिपु को मार के आ जा, मैं नहीं आ रहा, मेरा भी मन नहीं कर रहा, बोलते ना। लेकिन नहीं, स्वयं आए। बोलते कृष्णा, ए जा तू जाके कंस को मार के आ जा। किसी को नहीं आउटसोर्स किया ही नहीं, कहते कि रुको मैं आता हूँ, मैं खा रहा हूँ खाना, अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट डिश में बाद में खत्म करता हूँ, मैं आता हूँ थोड़ा मार के आता हूँ। ऐसे करते हैं, निकलते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, वापस आते हैं, खाना खाते हैं, फिर जाते हैं कहीं पे, फिर काम करते हैं, वापस आते हैं। सो बिजी। तो भगवान कहते हैं प्रहलाद की एक आप ही हो जो हमेशा, आपको किसी की सेवा की जरूरत होती नहीं है, लेकिन आप सेवा करने के लिए तत्पर रहते हो। आपको खुद ही आपके अंदर से इच्छा होती है कि मैं सेवा करूं भक्तों की, मैं सेवा करूं भक्तों की। तो आप भक्तों से सेवा की एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखते। भक्त की प्रेममयी सेवा से ही आप छोटी सी सेवा भी हो गजेंद्र जैसी, कि गजेंद्र ने बस ऐसे फूल फूल प्लक करके आपको ऑफर किया, और बस उस फूल को रिटर्न करने के लिए आपने उसको उद्धार कर दिया। तो भक्त का इत्तू सा बस एक फूल ऑफर करना, उसके बदले में आपके अंदर इतनी तत्परता आती है कि मैं जाता हूँ सेवा करने, मैं जाता हूँ, उसने मुझे फूल ऑफर किया है, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं उसको रिटर्न में कुछ ना दूं, उसको तो मैंने भर भर के देना चाहिए। तो ये सिर्फ भगवान आपके अंदर ही है, आप अंदर से आत्मसंतुष्ट रहते हो, और आपको दूसरों से सेवा चाहिए ही नहीं होती। वो लोग अपने प्यार से सेवा करते हैं तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा आपको रिटर्न करने की इच्छा होती है। तो एक आप ही हो जिसके अंदर इतना सेवा भाव है।
बाकियों के अंदर इतना है ही नहीं। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मिनिमम 3 घंटे का यज्ञ करना पड़ता है, मिनिमम 3 घंटे, मैक्सिमम 30 दिन, तब जाके इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। वैसे ही शिव जी को भी प्रसन्न करने के लिए एटलीस्ट आपको बेलपत्र उठा के डालना पड़ता है, और वो भी आपको मल्टीपल टाइम्स डालना पड़ता है, तब जाके कहा शिव जी दर्शन देते हैं। हम कहते हैं अल्पसंतुष्ट शिव जी है, उससे भी अल्पसंतुष्ट कृष्णा है। अगर शिव जी 10% एफर्ट से खुश हो जाते हैं ना, कृष्णा 0.000000164% से हैप्पी हो जाते हैं। कैसे पता? पूरे हमारी आयु में कृष्णा हमसे कितना हरिनाम एक्सपेक्ट करते हैं? हार्डली तीन तीन साल का, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे कृष्णा। कलयुग में भी 3% का पासिंग मार्क रखा है कृष्णा ने। तो कृष्णा 3% पासिंग मार्क में हैप्पी हो रहे हैं, शिव जी को तो फिर भी 10% देना पड़ता है। लेकिन कृष्णा को उतना भी नहीं देना पड़ता। कृष्णा ज्यादा अल्पसंतुष्ट है, वो ज्यादा सेवा करने के लिए तत्पर है एज कंपेयर टू बाकी डेमिगॉड्स। फिर भी ये होते हैं, अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन आप हो जो अपने क्लोन बना के, मतलब इतने मल्टीपल फॉर्म्स में अपने आप को मल्टीप्लाई करते हो कि आप तत्पर रहते हो डिवोटीज की सेवा करने में। बाकी डेमिगॉड्स अपना एक ही फॉर्म लेकर इधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं, एक के बाद एक 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 काम करते हैं, लेकिन आप मल्टीपल सेवाएं पैरेलली कर पाते हो। तो हे भगवान, आपको किसी से सेवा चाहिए ही नहीं होती, आप हमेशा तत्पर रहते हो भक्तों की सेवा करने में। और आप भक्तों, भक्त कुछ भी ऑफर करता है तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो। आप ऐसे नहीं होता कि मुझे इतनी क्वांटिटी में दो, 1 लड्डू क्यों दिया, 10 लड्डू तो दे दो, 1 गिलास ही दूध क्यों दिया, तुमने छोटा ग्लास क्यों पकड़ा है, तुम्हारे पास बड़ा ग्लास नहीं है, तुम्हारे, मैं तुम्हें इतना पैसे देता हूँ, तुमने तो एक कलश भर के दूध ऑफर करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है। आप देखो शिव जी को हम ऑफर करते हैं, कितना क्वांटिटी में हम दूध ऑफर करते हैं। हाँ, वो तो भक्तों को प्रसन्न, शिव जी तो मांगते भी नहीं है इतना दूध। वैसे कृष्णा कभी ऐसे क्वांटिटी बेस्ड में हैप्पी नहीं होते। ऐसा नहीं है कि बालाजी, जो साउथ इंडिया में बालाजी टेम्पल है, तिरुपति बालाजी, वो बोलेंगे तुमने एक ही चेन क्यों ऑफर की, तुमने तो 100 किलो सोना ऑफर करना चाहिए, तुम 100 किलो करोगे तो मैं तुम्हें 1,000 किलो सोना रिटर्न में दूंगा। ऐसा है ही नहीं, ऐसा कोई इक्वेशन ही नहीं है। कृष्णा ऐसा कोई मैथमेटिक्स करते ही नहीं है कि इनपुट कितना दिया उसके बेसिस पे आउटपुट एंड ऑल। ऐसा नहीं है। आपकी कॉन्शियसनेस मैटर करती है कि आप कितना प्रेम से मुझे याद करते हो, जो भी दे रहे हो। क्वांटिटी ऑफ लव देखा जाता है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल आइटम नहीं देखा जाता। तो उन्होंने कहा, प्रहलाद ने, भक्त प्रहलाद ने कहा, भक्त प्रेम से आपको कुछ भी ऑफर कर लेता है तो आप उसको ले लेते हो, और उसको उतना ही बेनिफिट देते हो जितना कोई ज्यादा क्वांटिटी में। जैसे स्वयंभुआ मनु आए, तो स्वयंभुआ मनु हो सकता है भगवान को 1-1 लाख पहाड़ गिफ्ट कर सकते हैं सोने के। उनका तो पूरा गंधमादन पर्वत, वो सारा जो सोने का पर्वत है, वो पूरा वो ऑफर कर सकते हैं, उनकी तो प्रॉपर्टी है वो। और अगर डिवोटी गया तो डिवोटी के पास एक छोटी ऐसे छोटा कान का एक छोटा टॉप होगा सोने का, वो भी अगर ऑफर किया, तो दोनों से कृष्णा इक्वली संतुष्ट हो जाते हैं। वो ये नहीं चेक करते कि किसने ज्यादा दिया और किसने कम दिया। सो आप इतने ज्यादा करुणामय हो कि अनफॉर्चुनेटली दोज आर ग्रॉसली फुलिश, आप इतने करुणामय हो, लेकिन कुछ कुछ मूर्ख लोग हैं, कुछ मूर्ख लोग हैं जो आपको शरणागत जाना ही नहीं चाहते। वो शरणागत नहीं जाना चाहते। तो अगर वो लोग शरणागत नहीं जाना चाहते तो सोसाइटी का बेनिफिट कैसे हो सकता है? ऐसे अगर लोग सोसाइटी में रहेंगे जो आपके शरणागत नहीं जाना चाहते, तो सोसाइटी का भला हम कैसे कर पाएंगे? भला जो शरणागति नहीं है, जो कृष्णा की शरणागति जिसने ली नहीं है, वो चाहकर भी सोसाइटी का भला कर नहीं सकता। सी, दिस इज द बेस लाइन। आपको ना बहुत सारे लोग मिलेंगे सोसाइटी का भला करने वाले, लेकिन अगर वो कृष्ण से प्रेम नहीं कर रहे हैं ना, तो वो डेफिनेटली कृष्ण सोसाइटी का भला करते नहीं है, वो सिर्फ अपना ही भला कर रहे हैं। मैं परसों का भी आपको एग्जांपल दे रही थी कि वो जो आप कितना भी भला करने की कोशिश करो, आप लाखों लाखों लोगों की फिलैंथ्रोपी करते हो, समाज सेवा करते हो, लेकिन आफ्टर सर्विंग दोज 1 लाख पीपल, आप रात को सोते वक्त इसलिए एक बहुत ही शांति की नींद इसलिए सोते हो क्योंकि मैंने आज बहुत अच्छा काम किया लोगों के लिए, तो डेफिनेटली वो इंसान किसी का भला कर ही नहीं सकता। डिवोटी सोता है ना तो बस हरि नाम लेते लेते सोता है,
भगवान के चरण कमलों को कस के पकड़ के मन में मनस्वी सेवा करते करते सोता है, दैट्स ऑल। यार लोटस फीट पे मेडिटेशन करते हुए सोता है। वो सोते वक्त अपने बारे में सोचता भी नहीं है, वो ख्याल भी टच नहीं होता कि वाह आज मैंने इतने लोगों का भला किया, मैं बड़ी सुकून की नींद सोऊंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इतने सारे लोगों का भला क्यों करते हैं, ताकि हम एक सुकून की नींद सोए। भाई तेरी सुकून की नींद के लिए तुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, गधा मजदूरी, तुझे बहुत सारे लोगों का भला है, सत्वगुण इतना हाई लेवल पे तुझे अप्लाई करना पड़ता है ताकि तुझे सुकून की नींद आए। हम तो ऐसे ही सो जाते हैं कीर्तन में डांस करके, कृष्णा के बारे में जाप करते करते हम ऐसे ही नींद आ जाती है हमें। हमें इतनी मेहनत तो करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो वन हु थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एंड स्लीप्स, वो, उसको कभी ये नहीं हो सकता, वो सोसाइटी का बेनिफिट नहीं कर सकता। ऊपर ऊपर से दिखेगा वो सोसाइटी का बेनिफिट कर रहा है, लेकिन अंडर दैट गार्ब ऑफ सर्विंग द सोसाइटी वो अपना ही बेनिफिट कर रहा है। लेकिन एक डिवोटी होता है, सिर्फ वो प्रेम से अपने सारे कर्म वो करते करते ही कृष्णा को ऑफर कर चुका होता है। वो कर्म करते करते ही उसको पता होता है ये तो मैंने कृष्णा को ऑफर किया, अब कृष्णा देख लेंगे जो करना है। ये तो मैंने कृष्णा को ऑफर कर चुका है, कृष्णा जो करेंगे वो सही करेंगे। और वो सोता है तो कोई भी बैगेज के साथ नहीं सोता। वो किसी भी, ना उसके पास फूलों की बैग होती है ना पत्थरों की बैग होती है, कोई भी बैग के साथ नहीं वो सोता है तो सिर्फ कृष्णा के चरण कमलों के साथ सोता है। ये फर्क होता है कि जो लोग शरणागत ली लेते हैं और जो लोग शरणागति नहीं लेते। इसलिए कभी मिसलीड मत होना, कभी ऐसे लोगों से कभी गाइडेंस के लिए मत जाना, या फिर किसी ऐसे लोगों से इम्प्रेस मत होना जो कृष्णा से शरणागत नहीं है। वो बोलेंगे आपका भला कर रहे हैं, लेकिन वो सोसाइटी का जेन्युइनली भला नहीं कर सकते। कौन बोल रहा है ये? स्वयं हमारे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, जो नरसिम्हा भगवान, साक्षात नरसिम्हा भगवान को प्रेयर ऑफर कर रहे हैं। मजाल है जो भगवान के हाथों के इसके शरण के नीचे है, उनके मुख से कुछ गलत शब्द निकले, पॉसिबल ही नहीं है। आगे के प्रहलाद महाराज के प्रेयर्स हम कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।